हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा, जिसमें आज बताऊंगा कि इंग्लिश के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और क्या सिलेबस है इंग्लिश का। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के पता चला है आपके, सबसे पहला जो सिलेबस है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आपके आते हैं, पूछे जाते हैं। फिर आपका मिस स्पेल्ट वर्ड कह सकते हैं या करेक्टली स्पेल्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइनोनिम्स एंटोनिम से क्वेश्चन पूछा गया है। साइनोनिम्स मीन्स क्या होता है? सेम इन मीनिंग, ठीक है। और एंटोनिम मीन्स क्या होता है? अपोजिट इन मीनिंग, जिसे विपरीतार्थक भी बोल सकते हैं। और साइनोनिम्स पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसे कहते हैं मुहावरा हिंदी में कहा जाता है। और फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, जिसमें प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रामर्स के टर्म्स भी इस्तेमाल, टेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर आप बना लीजिएगा तो ये आपका सिलेबस है। इसे अगर आप कवर कर लीजिएगा ना तो आपका मैक्सिमम नंबर, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे इसी में से पूछेंगे। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला जो है आपसे जो क्वेश्चंस आया था पहले के एग्जाम में, वो एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जिसे कहते हैं अपोजिट इन मीनिंग। और अगर हिंदी में कहा जाए तो जिसे कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, रिपेल। रिपेल का अपोजिट क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। मैंने आपको सीधा आंसर बताया है। रिपेल मीन्स होता है पीछे हटना। जैसे मैग्नेट आप पढ़े हैं ना, मैग्नेट जैसे नॉर्थ क्या करता है? रिपेल ईच अदर, मतलब क्या करता है? एक दूसरे को क्या करता है? दूर हटता है एक दूसरे से, ठीक है ना। और जब नॉर्थ और साउथ, जब मैग्नेट का पोल आपस में क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? आकर्षण होना, ठीक है। चलिए विकर्षण आकर्षण कह सकते हैं। अपेलिंग मीन्स क्या होता है? अपेलिंग मीन्स होता है भय उत्पन्न होना, भय उत्पन्न होना। APPALING। अब देखिए, एंटोनिम हो चाहे सिनोनिम हो, ऐसा नहीं है कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा। इसके भी स्पेलिंग्स अगर साथ साथ आप रटते जाते हैं तो आपका साथ ही साथ आपका मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो, साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा? कवर अप होते जाएगा। तो अपेलिंग मीन्स होता है भय उत्पन्न होना। इसका होता है कॉन्सोलिंग मीन्स सांत्वना देना, ठीक है, सांत्वना देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है, पैसिफाई। पैसिफाई मीन्स होता है शांत करना। क्या होता है? शांत करना। इसका अपोजिट अगर बात करें, क्वेरल। क्वेरल मीन्स झगड़ा होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है अनेक शब्दों में एक शब्द, जिसे कहते हैं हिंदी में। अब देखिए क्या क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। वो जो कि थोड़े क्षणिक समय के लिए रहता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई। क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं, ट्रांजिटरी कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है रेडी टू बिलीव एनीथिंग। क्या है? रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी चीज पे भी जल्दी से जल्दी विश्वास कर लेना, उसे कहते हैं क्रेडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडुलस, दैट इज विश्वासी कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार। वो व्यक्ति जो कि क्या करता है, जो लड़ाई है ना उसका क्या करता है? त्याग देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैसिफिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिफिस्ट, जिसे कहते हैं शांतिवाद, शांतिवाद दूत, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड जो आपके एग्जाम में आया था, 7वां नंबर क्वेश्चन, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मीन्स क्या होता है? देखिए इसमें से आपको देखना है कौन सा स्पेलिंग गलती है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स से अगर बात करें तो ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है कट्टर होता है। क्या होता है? कट्टर। यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स होता है, देखिए स्पेलिंग भी आपको मिलाना है, EUPHORIA। इसका देख लीजिए, इसका हो गया कट्टर, ठीक है, कट्टर हो गया ऑर्थोडॉक्स। या हट्टी भी हो सकता है। यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह, ठीक है, स्पेलिंग सही है। यूटिलिटेरियन मीन्स होता है इसका होता है उपयोगी। क्या हो गया? उपयोगी। इसका स्पेलिंग सही है, UTILITARIAN, यूटिलिटेरियन, ठीक है। फिर हो गया एनिमी। तो एनिमी होता है मीन्स शत्रु होता है, लेकिन एनिमीज अगर लगेगा ना तो या तो IES लगेगा, वाई को हटा के, या एनिमी में अपोस्ट्रोफी S लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? गलत हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी मिस स्पेल्ड वर्ड से है, आर्चरी। आर्चरी मीन्स क्या होता है? तीरंदाजी करना, जिसका स्पेलिंग है ARCHERY, बिल्कुल सही है। ऑर्डुअस। देखिए ऑर्डुअस का स्पेलिंग यहाँ गलती है। ऑर्डुअस का स्पेलिंग जो होता है ना वो होता है
DUOUS होता है, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी, कठिनाइयाँ। तो ये क्या हो गया आपका मिस स्पेल्ड वर्ड में, ये आपका गलत हो गया। ऑथेंटिसिटी का अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सत्यता, जिसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है, AUTHENTICITY, बिल्कुल सही है। ऑथोरिटी का होता है प्राधिकता होता है, ठीक है, प्राधिकार होता है, ठीक है, ऑथोरिटी का। तो आपका क्या गलती होगा, ऑडोअस का स्पेलिंग गलती हो गया, जिसका मतलब होता है डिफिकल्टी, कठिनाइयाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा, साइनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, सिनोनिम से। सिनोनिम में पूछा है क्या, बेकंड, बेकंड BECKONED, बेकंड मीन्स क्या होता है, बुलाना, कॉल्ड करना, क्या करना, कॉल्ड ना, जिसका अगर बात करें सिनोनिम क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉल्ड हो गया, ठीक है। 10वां नंबर देखिए, तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट हमने यहाँ भी ऑब्स्टिनेट नहीं पढ़ा था, ऑर्थोडॉक्स पढ़ा था। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स भी क्या होता है, और ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है हट्टी या जिद्दी होता है। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टर होता है, यहाँ पे हट्टी नहीं होगा, ठीक है, कट्टर हो जाएगा, या जिद्दी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या हो गया, हट्टी हो गया और जिद्दी हो गया, जिसका सिनोनिम्स अगर कहेंगे तो स्टबबॉर्न होता है। स्टबबॉर्न का मतलब भी यही होता है, हट्टी या जिद्दी होता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया है। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने नहीं लाया, क्योंकि मैं अब स्पेशल एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें इंग्लिश का ग्रामर जो है अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो एरर्स के हो, चाहे वो फिल अप द ब्लैंक्स हो, टोटल्स आपके सवाल बनने लगेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का सेट इसी प्रकार मैं डेली बेसिस पे लाता रहूं और उसमें ग्रामर के रूल्स भी पढ़ाता रहूं, साथ ही साथ साइनोनिम, साथ ही साथ एंटोनिम भी पढ़ाता रहूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।